क्या आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है? क्या आपकी ज़िंदगी को थर्ड पार्टी ने बिल्कुल ख़राब करके रख दिया है? क्या थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ मिज़रेबल हो चुकी है? क्या आपके पर्सन ने किसी और की वजह से आपको छोड़ दिया है? आपकी अहमियत नहीं समझी, आपके एफर्ट्स नहीं समझे, आपके प्यार को ठुकरा दिया? और अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो आज जानने की कोशिश करते हैं इन कार्ड्स के थ्रू क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन के दिल में इस थर्ड पार्टी को लेकर के और आपको लेकर के। सो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आप टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। कार्ड्स में एनर्जीज़ होती हैं, एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। तो चलिए जानते हैं। पहले इस डेक से हम जानने की कोशिश करेंगे उनकी एनर्जीज़ थर्ड पार्टी के लिए, दूसरे डेक से हम जानेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए क्या आ रही हैं। एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करने जा रही हूँ। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और रीडिंग्स भी देख सकते हैं। आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वॉन्ट लव, पीस, मनी एंड सक्सेस इन माई लाइफ। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनके पार्टनर की लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है। इस डेक से हम देखेंगे क्या है उनकी लाइफ में और थर्ड पार्टी की लाइफ में। मैं रैंडम स्प्रेड कर रही हूँ, ओके, और रैंडम ही हम इन कार्ड्स को ओपन करेंगे और देखेंगे क्या कुछ आ रहा है। ओके, क्या रीडिंग्स आ रही हैं। ये एनर्जीज आई हैं थर्ड पार्टी को लेके, ठीक है। दूसरे डेक से हम एनर्जीज चेक करते हैं आपको लेकर के, ठीक है। ये मैंने स्प्रेड कर दिया है। दूसरे डेक से हम स्प्रेड कर लेते हैं आपके लिए एनर्जीज। प्लीज़ एंजल्स, बजरंगबली बताइए क्या है इनके पार्टनर के मन में व्यूअर्स को लेकर के, क्या एनर्जीज हैं व्यूअर्स को लेकर के। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं होती है, आप भी जिस भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं, आपके पर्सन जिस भी जेंडर के हैं। और ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ओके, जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है। ये हम देखेंगे आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। ये आपकी एनर्जीज हैं और पहले ली थी हमने थर्ड पार्टी की एनर्जीज। ये है आपकी एनर्जीज, ठीक है। हम रैंडम ओपन करते हैं, राइट। कोई भी रैंडम ओपन करेंगे। ये है थर्ड पार्टी की एनर्जीज, ये है आपकी एनर्जीज। ओपन करते हैं थर्ड पार्टी की एनर्जीज। थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। फूल की एनर्जी सबसे पहले आई है। ओके, देखिए थर्ड पार्टी के साथ वो हैं अगर, तो उनको ये समझ में आ रहा है या वो ये सोच रहे हैं अभी कि न्यू बिगनिंग या जो भी शुरुआत की इन्होंने इस थर्ड पार्टी के साथ आपको छोड़ करके, आपने बहुत रोकने की कोशिश की, आपने बहुत मनाने की कोशिश की, आपने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए, ठीक है। आप में बहुत ज़्यादा बहस भी हुई है, आप दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं। ये है थर्ड पार्टी की एनर्जीज, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को अभी समझ में आ रही है या वो ये भी फील कर रहे हैं, राइट। तो चले तो गए हैं ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में, लेकिन फूल की एनर्जी आ गई है, ठीक है। उन्हें ये समझ में आ रहा है अभी कि ये फूल वाला काम हो गया, मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ़ों वाली हरकत हो गई या बेवकूफ़ों वाले काम हो गए कि इन्होंने आपका साथ छोड़ करके ये चले गए थर्ड पार्टी सिचुएशन में। तो अभी ये फूल वाली एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने की तो सही नई शुरुआत थर्ड पार्टी के साथ, काफ़ी कुछ सोच के की होगी, काफ़ी कुछ सपने लेकर की होगी या काफ़ी कुछ इनके दिमाग में चल रहा होगा, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले तो गए, ठीक है। आप में से कई लोगों को बोल के गए हैं, कई लोगों को बिना बताए गए हैं, कई लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि आपको पता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जब भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर इनका डिसीजन इनको सही नहीं लग रहा है। इसी के साथ मैं ये देखूंगी कि क्या आपके लिए सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, देखो यहाँ सही तो नहीं लग रहा है इनको, ठीक है, कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं, लेकिन ये एहसास के साथ इनको ये भी एहसास आ रहा है
कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है ये आपके पास वापस आ सके, या आपके साथ कोई मीटिंग फिक्स हो सके, या आपके साथ वापस मिल सके। या दूसरी सिचुएशंस, आप में से कई लोगों के साथ ये सिचुएशन है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि कहीं आप किसी और के साथ कनेक्ट तो नहीं हो गए हो, कि कहीं आपका रिश्ता किसी और के साथ तो नहीं हो गया है, कि कहीं आप किसी से मिल तो नहीं रहे हो, राइट, किसी और के साथ कमिटमेंट में तो आप नहीं चले गए हो। तो ये सब चीज़ें, इस चीज़ के साथ साथ ये चीज़ें ये भी सोचते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, रैंडम नेक्स्ट ओपन करते हैं, थर्ड पार्टी के लिए क्या चल रहा है। ओके, तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि ऐड हुई है। देखो थर्ड पार्टी के साथ ये है तो सही, लेकिन डेफिनेटली ये कार्मिक सिचुएशन इनको लग रही है, एंड इनको ऐसा लग रहा है कि इनको ना थर्ड पार्टी के साथ बहुत बुरा कर्मा भुगतना पड़ रहा है। 8 नंबर का कार्ड है, क्योंकि इनकी लाइफ अंधेरे में जा रही है, इनकी लाइफ गलत दिशा में जा रही है, इनकी लाइफ कहीं ना कहीं इमोशन से दूर जा रही है। ठीक है, इमोशंस इन दोनों की ज़िंदगी में है ही नहीं, बचे ही नहीं हैं, राइट। सो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डेफिनेटली वो अभी यही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जब से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं ना, इनकी लाइफ में ग्रहण सा लग गया है, इनकी ज़िंदगी बदल गई है, बिल्कुल ये बदल चुके हैं, इनकी लाइफ चेंज हो चुकी है। अगर ये पॉजिटिव सोच के गए थे तो पॉजिटिविटी से कई दूर ये अब नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। अगर ये प्यार सोच के गए थे तो प्यार से तो अभी कुछ लेना देना है ही नहीं, प्यार से कहीं दूर जा रहे हैं। अकेलापन इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, कार्मिक्स फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं इनको, एंड इनको अभी कहीं ना कहीं एक ऐसे सहारे की ज़रूरत लग रही है जो इनको संभाल सके, या जो इनका साथ दे सके, या जो इनको समझ सके। और वो कौन है? वो आप हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, तकलीफ में हैं, परेशान हैं, एंड डेफिनेटली कर्माज यहाँ पर भुगत रहे हैं। आपके लिए क्या फीलिंग्स आ रही हैं देख लेते हैं। देखो आपके साथ आपका बिताया हुआ पल, आपके साथ घर संसार, आपके साथ रिलेशनशिप अभी बहुत ज़्यादा ये मिस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इनको ये समझ में आ रहा है कि आप उनकी वजह से आपका और उनका रिश्ता टूटा, आपका और उनका रिलेशनशिप टूटा। अगर आप लोग मैरिड थे तो आप दोनों का घर उनकी वजह से टूटा है, एंड वो खुद अभी थर्ड पार्टी से भाग जाना चाहते हैं। इनको अपनी ज़िंदगी नर्क लग रही है इसके साथ, लेकिन आपके साथ बिताए हुए सारे पॉजिटिव पल वो याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ बिताई हुई ज़िंदगी उनको याद आ रही है, एंड वो कहीं ना कहीं आपसे मिलना भी चाह रहे हैं और वापस से आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं। तो आप लोग अगर रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर रीयूनियन, क्योंकि आप में से कई व्यूअर्स के साथ रीयूनियन की बहुत चांसेस मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पार्टनर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वहाँ पर बहुत नेगेटिव कंडीशन में है, और उनकी लाइफ में बिल्कुल नेगेटिविटी चल रही है, और कहीं ना कहीं आगे जाने के बाद वो इस रिलेशनशिप से निकलना चाहेंगे और आपके साथ वापस बॉन्डिंग, रिबॉन्डिंग या फिर रीयूनियन करना चाहेंगे। आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे। अगर आपके साथ शादी हो चुकी है तो आपके साथ शादी को और बेटर करना चाहेंगे। सो ये आप में से कुछ व्यूअर्स के साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप लोग अनमैरिड हैं और आप वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन आएंगे या नहीं आएंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको मैरिज कमिटमेंट बहुत जल्द वो देंगे। आपके साथ मीटिंग उनकी होगी, कहीं ना कहीं आप दोनों ज़रूर टकराएंगे, और आपके साथ मिलने के बाद वो आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में बात भी होगी आप दोनों की। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्टी के साथ देखो 7 ऑफ वॉन्ड आया है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि ऐड हो गई है यहाँ पर। सो डेफिनेटली थर्ड पार्टी के साथ 7 ऑफ वॉन्ड है, तो यहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा पेनफुल लाइफ चल रही है अभी इनकी। ठीक है, इनको अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल के साथ ही आगे बढ़ पा रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में काफ़ी कुछ इम्पॉसिबल चीज़ें इनकी लाइफ में हो रही हैं, काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें इनकी ज़िंदगी में हो रही हैं। इनकी लाइफ बहुत बदल चुकी है। ठीक है, पहले अगर आप इनके पीछे पीछे भाग रहे थे, आप इनके लिए एफर्ट्स डाल रहे थे, आप बहुत मेहनत कर रहे थे रिलेशनशिप के अंदर, आपकी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाले जा रहे थे, इनकी तरफ से नहीं डाले जा रहे थे, तो अब इस चीज़ का एहसास इनको समझ में आ रहा है कि अब इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है। ठीक है, अब बहुत कुछ सेल्फिश यहाँ पर चीज़ें होने लगी हैं। थर्ड पार्टी बहुत कुछ सेल्फिश रीज़न की वजह से आपके पर्सन को यूज़ कर रही है, एंड वो यूज्ड फील कर रहे हैं अभी। ठीक है, कि उनसे मेहनत करवाई जा रही है, या उनसे काम करवाया जा रहा है, या उनके थ्रू पैसा कमाया जा रहा है, या हेल्प ली जा रही है, जो कुछ भी है। तो इनको ये चीज़ अभी समझ में आ रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले तो गए हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ने गलत इंटेंशन के साथ इनको अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व किया है। सो बहुत ज़्यादा कंट्रोल थर्ड पार्टी अभी इनको कर रही है। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गलतफहमियां पैदा कराई है ये थर्ड पार्टी ने, कलेश बहुत करवाया है, आपको दुख बहुत ज़्यादा दिया है। तो वो चीज़ आपके पर्सन को अभी समझ में आ रही है कि ये अब तो स्ट्रगल है भाई। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ तो बहुत मुश्किल हो गया रहना आपके साथ। ओके,
सो 2 ऑफ कप्स आपके साथ बहुत ही एक प्यार भरा मोमेंट उनको समझ में आ रहा है, उनको याद आ रहा है, उनको ये समझ में आ रहा है कि आपसे बेस्ट पार्टनर, आपसे बेस्ट इंसान, आपके जैसा साफ दिल का इंसान, आपके जैसा प्यारा इंसान इनको चाहकर भी नहीं मिल सकता है। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे बड़ा सीना चौड़ा करके, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके, आपसे झगड़े करके, आपसे रिश्ता तोड़ के कि भैया अब तो मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरा तुम्हारे साथ नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, ब्रेकअप करके तोड़ करके चले तो गए हैं, लेकिन वहां जाने के बाद जो इनको असलियत समझ में आ रही है, उसके बाद आपकी अहमियत भी समझ में आ रही है। आप उनको ये समझ में आ रहा है कि आपसे अच्छा बेस्ट पार्टनर तो हो ही नहीं सकता, और आप ही इनको सबसे ज़्यादा समझ सकते हो, आप ही इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपके साथ ही ये अपनी लाइफ की जर्नी आगे बिताना चाहते हैं। तो अभी उस चीज़ का एहसास डेफिनेटली इनको हो रहा है कि इनकी ज़िंदगी अब मुश्किलों से भर गई है, लेकिन आपके साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार भरे पल शेयर किए हैं और आगे भी करना चाह रहे हैं, ऐसी इनकी उम्मीद है, ऐसे इनका दिल में एहसास आ रहे हैं। ठीक है, अब इनको ये समझ में आ रहा है कि आप इनके लिए क्या हो। ठीक है, आपने इनके लिए क्या किया, आपने जो कुछ भी किया वो सब चीज़ें याद आ रही हैं, आपने इनकी वजह से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम फेस किया है। ठीक है, अब इनके दिल में आपके लिए प्यार आ रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, सो काफ़ी कुछ मैंने बोला ना शुरू में, यहाँ पे दिख गया था कि चीज़ें यहाँ पर इनको ये समझ में आ रही है कि बहुत बेवकूफ़ी वाला काम हो गया यहाँ पर, एंड सारे ही कार्ड्स देखो इनको यही समझ में आ रहा है कि आपका एहसास या आपका साथ ही इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, एंड थर्ड पार्टी के साथ में तो सिर्फ स्ट्रगल है और यहाँ पर बदनामी है। ठीक है, नेक्स्ट ओपन कर लेते हैं ये, चलिए थर्ड पार्टी। ओके, द 3 ऑफ स्वॉर्ड देखो। ठीक है, सो थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा इनका हार्ट ब्रेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ झेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको परेशानी हो रही है, दुख हो रहा है, एंड इतना पेन हो रहा है ना इनको इस थर्ड पार्टी के साथ में कि इनको समझ में आ रही हैं चीज़ें कि भाई ये क्या गलत हो गया, ये मुझसे क्या गलत डिसीजन हो गया। आपका दिल दुखाया था ना, आपको तकलीफ दी थी, आपको धोखा दिया था, यही तो कर्मा है, यही कर्मा बैक हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पर्सन को सब चीज़ें कार्मिक समझ में आ रही हैं कि जो करोगे तो वही भरोगे, किसी को दर्द दोगे तो दर्द ही मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा, परेशानी दोगे परेशानी मिलेगी, और कई गुना होके मिलेगी। सो यही चीज़ इनको अब मिल रही है। ठीक है, सो अब इनको वो दर्द का एहसास हो रहा है। ठीक है, वो परेशानी, वो जो धोखा इन्होंने आपको दिया है, अब जब इनको धोखे मिल रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में कार्मिक शुरू हो रहे हैं, ठीक है, इनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, तो अब इनको समझ में आ रहा है कि भैया थर्ड पार्टी तो कुछ अपने मकसद के साथ लिए आई थी, उसका मकसद पूरा तो काम पूरा। ठीक है, सो उसके मकसद पूरा होते ही उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। तो अब आपके पर्सन का ना हार्ट बहुत ज़्यादा पेन में है, दर्द में है। आपके लिए क्या आ रहा है, सी आपके लिए एक भी चीज़ नेगेटिव नहीं आ रही है। ठीक है, अगर कुछ भी नेगेटिव आता तो मैं बिल्कुल आपको डेफिनेटली बताती, बट यहाँ पर भी 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यही बता रहा है कि अगर आप लोग मैरिड हैं, ठीक है, सो आपके साथ वो बिताए हुए पल, वो शादी वाले मोमेंट्स, वो किस तरीके से आप दोनों साथ रहे हैं नहीं रहे हैं, वो सारी चीज़ें इनको याद आ रही हैं। एंड वापस से देखो आपके साथ यहाँ पर वही आ रहा है कि वापस से आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, वापस आपको एहसास करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप लोग कर्मा मैनिफेस्ट करें तो डेफिनेटली लिखिएगा कर्मा, क्योंकि कार्मिक्स भी आ रहे हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी के भी और आपके पर्सन के भी, तो लिखिएगा जरूर कर्मा। देखिए, ये तो मैं आपको इनकी इंटेंशन बता रही हूँ कि इनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंटली क्या सब कुछ चल रही है इनकी ज़िंदगी। ठीक है, बट इससे आपकी लाइफ इफेक्ट नहीं होगी। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो, आप लिखिए, मैनिफेस्ट कीजिए, मूव ऑन। ठीक है, क्या आप मूव ऑन कर चुके हो या करना चाहते हो, या फिर अगर आप किसी नए पर्सन को ढूंढ रहे हो तो आप लिखिए न्यू पर्सन। ठीक है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशंस तो अलग हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी होंगी। ठीक है, यहाँ तो हम देख रहे हैं क्या इनकी लाइफ में चल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर चल रहा है ये सब चीज़ें, है ना। वो चाहते हैं आपके पास वापस आना, वो आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है वो भी याद कर रहे हैं, और वो कैसे भी करके अब यहाँ से पीछा छुड़ा करके निकलना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए सी 6 ऑफ स्वॉर्ड, राइट। सो 6 ऑफ स्वॉर्ड यही बता रहा है कि इनको समझ में आ रही है चीज़ें कि थर्ड पार्टी के साथ जाने का मतलब ये हो गया कि इनकी नाव समुद्र में जाके डूब गई है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी इनको ऐसी जगह पे ले गई है, ये ऐसे रास्ते पर ले गई है जहाँ पर कुछ भी ब्राइट फ्यूचर तो है ही नहीं, ना प्यार का, ना रिलेशनशिप का, ना कोई मतलब इस रिलेशन का आगे तो कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एंड होगा, ख़त्म तो होगा। ठीक है, सो इस चीज़ का एहसास आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता आज नहीं तो कल बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है आपके लिए। देखो
मैंने बोला आपके पास आना चाह रहे हैं, लेकिन 2 ऑफ सॉर्ड ये भी बता रहा है कि ये क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं ना, तो अभी ये ऐसी जगह पे फंसे हैं कि 2 रास्ते में फंसे पड़े हुए हैं, ठीक है। आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में फंसे भी हुए हैं। थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं लेकिन आपके पास आ नहीं सकते हैं। तो दोनों चीज़ों में ये फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि रास्ता अब क्या करेगा, मतलब क्या करें, कहाँ जाएगा ये रास्ता, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। थर्ड पार्टी सी फिर से 8 नंबर आया है, तो 8 नंबर तो भाई बहुत कार्मिक्स हैं। देखो थर्ड पार्टी के भयंकर कार्मिक्स, आपके पर्सन के भयंकर कार्मिक्स। सो यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। सो आपके पर्सन को ना घुटन हो रही है यहाँ थर्ड पार्टी में, बिल्कुल आंख नाक मुंह सब बंद हो चुका है, पिंजरे में कैदी की तरह फीलिंग आ रही है इनको कि मतलब कहाँ जाके कैद हो गए हैं, कैसी ज़िंदगी हो गई है, कितनी बर्बादी हो गई है, लाइफ की हर्डल्स आ गए हैं, ऑब्स्टिकल्स आ गए हैं, लाइफ में टेंशन ही टेंशन हो गई हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर थर्ड पार्टी ने डाल दिया है कि कहीं ना कहीं अब ये इनको समझ में आ रही है ना चीज़ें। क्या होता है, देखो दूध का दूध पानी का पानी कब होता है, जब आपके सामने असलियत आती है। सो अब क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी की असलियत तो आ रही है यहाँ पे सामने, ठीक है। तो इनको इतनी घुटन हो रही है ना, इतना सफोकेटेड फील कर रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये जेल में आ गए हैं। जब भी ये घर जाते हैं या जब भी ये थर्ड पार्टी के पास जाते हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि भैया जेल में आ गए, है ना। सारी तरफ से रेस्ट्रिक्शंस है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। तो बहुत सारे कलेश हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं इन दोनों के बीच में। तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम थर्ड पार्टी इनको दे रही है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो ये आपके लिए ओके। सो देखो टेम्परेंस का कार्ड आया है यहाँ पर आपके लिए निकल करके, सैजिटेरियस धनु राशि प्रोमिनेंटली आई है। तो आपके लिए क्या बोल रहे हैं ये कार्ड कि देखो उनको ये समझ में आ रहा है कि आप बहुत हो ईमानदार इंसान, आप हो बहुत लॉयल अपने रिलेशंस के लिए, आपने हमेशा प्यार का साथ दिया है, अपनों का साथ दिया है, आपने हमेशा बैलेंस बना के चला है लाइफ के अंदर। आपके लिए लॉयल्टी, प्यार, ईमानदारी, ये सब चीज़ें आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रही हैं। आप ब्लेस्ड हो, ठीक है, आप डिवाइन से ब्लेस्ड हो, आप एक डिवाइन सोल हो। ये एहसास उनको हो रहा है कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता, ठीक है। सो यहाँ आपने जिस तरीके से इनका साथ दिया, आपने जिस तरीके से इनकी ग्रोथ में साथ दिया, आपने जैसे हमेशा इनको एहसास दिलाया कि आप इनसे प्यार करते हो, या फिर जो भी आप इनको एहसास दिला पाए, आपने अपनी तरफ से हर एहसास दिलाने की कोशिश की है ना। आपका कनेक्शन ही एक अलग था इनके साथ, वो अब इनको समझ में आ रहा है। आपकी फीलिंग्स बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुई है, वो इनको अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी के चलते अभी रुके हुए हैं, नहीं आ सकते अभी, जब तक ये कर्मास खत्म नहीं होते, थर्ड पार्टी को निकाल नहीं देते अपनी जिंदगी से, तब तक ये आपके पास नहीं आ सकते। सो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी आपको पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपके बारे में सब कुछ उनको क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। सही कौन गलत कौन, ये सबसे बड़ी बात है कि उनको सही कौन गलत कौन की क्लैरिटी आ रही है, और उनको ये समझ में आ रहा है कि कौन इनकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट था और कौन मतलब बिल्कुल घटिया इंसान है। डिसीजन ही गलत हो गया थर्ड पार्टी में जाने के बाद। सो एक ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में मुझे यहाँ पे आता हुआ डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लिखकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप इस रीडिंग को कहाँ से देख रहे हैं। ओके, सो बजरंगबली का, यूनिवर्स का, गॉड का, डिवाइन का थैंक यू ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।